हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्ना एंड वेलकम टू जनन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स होता क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सैंपल ऑफ ए मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं। और ऐसे समझ सकते हैं कि एटम एटम मिलकर एक मैटर फॉर्म होता है। तो जो चीज़ मिलकर बना है मैटर, उसे हम एटम कहेंगे। एटम क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक मेटल लेंगे, मान लो एल्युमिनियम का एक मेटल लेंगे, हम उसे हम ब्रेक करते जाएंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? एक ऐसा सब्सटेंस आएगा जो कि एल्युमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम एल्युमिनियम को ब्रेक करते जाएंगे, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एल्युमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। मतलब एल्युमिनियम एक मेटल है, तो मेटल की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। कंडक्टिविटी, लस्टर, मेलेबिलिटी, ये सब शो करेगा। ये जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, ये भी एल्युमिनियम का सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एटम कहते हैं। अगर उस एटम को फिर से ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन ये सब्सटेंस एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। तो जो सब्सटेंस मैटर की सारी प्रॉपर्टी को शो करता है उसे हम एटम कहते हैं। एटम एटम मिलकर एक लार्जर यूनिट बनता है, उसे हम मैटर कहते हैं। अगर हम मैटर को ब्रेक करते जाएंगे तो हम बहुत सारे एटम पाएंगे। उस एटम सारे मिलकर क्या बनते हैं? मैटर बनते हैं। हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एटम कैसे बना है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। उस एटम को हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सैंपल ऑफ ए मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं, जो कि अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट एन एटम। तो अब हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल होता क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combine and give a larger unit, it is called molecule. मॉलिक्यूल क्या है? जब हम एटम्स ऐड होते जाएंगे और जब एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या होगा? एक लार्जर यूनिट देगा। उस लार्जर यूनिट को हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एटम क्या होगा? वो सेम एटम होगा और डिफरेंट एटम भी हो सकता है। जब एटम एटम कंबाइन होंगे तो एक लार्जर यूनिट देते हैं, तो उस लार्जर यूनिट को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। वाटर, वाटर क्या है? इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं और एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे रहे हैं। इनका रेशियो क्या है? 2:1 रेशियो। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इनका रेशियो क्या है? 2:1 रेशियो है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? ये 2 डिफरेंट एटम्स है। कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। ये 2 डिफरेंट एटम्स है। ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल देगा। उसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ऐसे करके जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर जब लार्जर यूनिट देते हैं उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू मोनोएटॉमिक्स, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और वी कैन से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? द मॉलिक्यूल कंटेन 1 एटम।
अगर मॉलिक्यूल में एक ही एटम है तो उसे हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल नोबेल गैस, जितने भी नोबेल गैस सब वन एटम से एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही एटम है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन टू एटम्स, वो एटम इधर सेम होंगे और डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल कंटेन टू एटम्स। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट, केबिया, पोटासियम ब्रोमाइड। इसमें क्या है? ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन मिलकर बने हैं, नाइट्रोजन में क्या है? दो नाइट्रोजन है, H2 में क्या है? दो हाइड्रोजन मिलकर बने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में वन कार्बन एंड वन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बने हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या है? एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। पोटासियम ब्रोमाइड में क्या है? एक पोटासियम है, एक ब्रोमीन है। तो ये सब उसे हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? दो हैं, तो इसीलिए इसे हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन 3 एटम्स। जिस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एग्जाम्पल O3, ओजोन। ओजोन एक कॉमन एग्जाम्पल है, आप सबको पता होगा। इसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन गैस देते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन मोर देन 1 एटम। मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्लूकोज है, C6H12, O6, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब बहुत सारे एटम्स मिलकर बने हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जिसमें मोर देन 1 एटम होता है उसे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक को भी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मोर देन 1 एटम है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हम एटम को और एक तरीके से भी क्लासीफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। क्या क्या है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? जिस मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल सेम एटम्स से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? H2, N2, O2, P4, एसिड, ये सब क्या है? सेम टाइप के एटम मिलकर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अगर उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाम से भी पता चल रहा होगा, हेटेरो जो कि डिफरेंट होता है, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अगर उस मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से कंबाइन होकर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, C6H12। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये था बेसिक ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करेंगे, जो कि आपको अटेंड करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड में। व्हाट इज एटम? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सैम्पल ऑफ ए मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं, जो कि मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है? अगर हम एटम को ब्रेक करेंगे तो इवेंचुअली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एंड ए लार्जर यूनिट इज फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब एटम मोर देन 1 एटम्स कंबाइन करेंगे
और एक लार्जर यूनिट देंगे, उस लार्जर यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वाटर में 2 हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। जब वो कंबाइन करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, oxygen gas, O2, nitrogen gas, N2. These are the examples of molecules. What is homoatomic molecules? It is the combination of similar atoms. जब सिमिलर एटम कंबाइन करेंगे और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, उस मॉलिक्यूल को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2. What is heteroatomic molecules? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। जब डिफरेंट एटम कंबाइन करेंगे और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, उस मॉलिक्यूल का हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल वाटर में 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसे हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एमोनिया NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं उसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि नोबल गैस जितने भी हैं वो सब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीलियम एक ही एटम होता है। नियॉन गैस में एक ही नियॉन एटम होता है, तो इसलिए इसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हाट इज़ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? जिस मॉलिक्यूल में 2 ही एटम होंगे उस मॉलिक्यूल को हम डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, 2 एटम है, तो सोडियम क्लोराइड को हम डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, these are the examples of diatomic molecule. What is polyatomic molecules? The molecules which contain more than one atom is polyatomic molecules. जिस molecules में more than one atom होता है उसे हम polyatomic molecules कहते हैं। जैसे कि H2O, वाटर, एमोनिया NH3, ग्लूकोज C6H12O6, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मॉलिक्यूल